काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। सुभान अल्लाह। Firstly, I am really thankful to all respected guest speakers now present in live webinar. Dr. Muhammad Zafar, Superintendent NHM City New York. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. And Dr. Fatma Shabir, nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for your precious time you have given us. Now, Dr. Fatma, please start and share your precious knowledge about dietary fiber. Please, Dr. Fatma Shabir. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवा। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे फाइबर पे। ठीक है कि कौन सी ऐसी डाइट है जिसमें डाइट सोर्सेज हैं जहां से हमें फाइबर मिलता है। अब और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फाइबर जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, फाइबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये, इसको हम रफेज भी कहते हैं, बल्क भी कहा जाता है। ठीक है, ये स्टार्चेस क्या है, पॉलीसेक्राइड हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलता है, फ्रूट से भी मिलता है, फाइबर वेजिटेबल से भी मिलता है, सीरियल से भी मिलता है, लिग्यूम से भी मिलता है, कुछ लाइक बीन्स वगैरह हैं। फाइबर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो बनती है, ये फाइबर क्या होता है, ये नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट इनको कहा जाता है। तो ये अगर हम बात करें तो नेचुरल सोर्सेज में तो ये हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है, वेजिटेबल से। लेकिन अगर हम इसको एज अगर सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहें, ठीक है, तो ये हमें जैसे कि सीलियम हस्क है, इसबगोल का छिलका, वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डाइटरी फाइबर क्या है। इट इज अ नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट एंड लिग्निन दैट आर इंट्रिंसिक एंड इंटेक्ट इन प्लांट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है कि जो फाइबर होता है, ये दो तरह की इसकी फॉर्म्स होती हैं, दो तरह की इसकी टाइप्स हैं। एक होता है सोल्यूबल फाइबर, एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर हम बात करेंगे कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर का क्या काम होता है कि जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो वाली डाइट जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर होता है, जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होता है, वो वाटर के साथ डिजोल्व होता है। और डिजोल्व होने के बाद क्या करता है, वो एक जेल बना लेती है। ठीक है, और वो जेल जो बनती है उसका क्या काम होता है, वो हेल्प करती है हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल करने में। इसके साथ साथ जो है वो हमारी बॉडी के ग्लूकोज जो लेवल है उनको रेगुलेट करता है। और जब ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे क्या आता है कि सोल्यूबल फाइबर जो है, हमने बात की है कि उसका काम क्या होता है कि उसने क्या करना होता है, वो जेल लाइक एक फंक्शन परफॉर्म करता है और हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल वगैरह रिमूव करेगा। अब कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट होता है? जैसे कि ओट्स है, वो रिच सोर्स है सोल्यूबल फाइबर का। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो रिच सोर्स है फाइबर का। ठीक है, सोल्यूबल फाइबर का। बार्ले जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है सोल्यूबल फाइबर का। और इसके अलावा सीलियम हस्क जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है सोल्यूबल फाइबर का। अब हम बात करते हैं कि इनसोल्यूबल फाइबर जो है वो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर इनसोल्यूबल फाइबर होता है। लाइक अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करना होता है, इसने वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होना होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो स्टूल को पास करने में क्या करता है हेल्प करता है। और इसके अलावा क्या करेगा, हमारी जो बॉल रेगुलरिटी होती है उसको ये क्या करेगा, इम्प्रूव करता है। अब ये जो इनसॉल्युबल फाइबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनसॉल्युबल फाइबर जो है ये ब्राउन सीरियल्स के जो ब्राउन सीरियल्स है उनके अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो फाइब्रस वेजिटेबल्स हैं लाइक बीट रूट है, उसके अंदर ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इनसॉल्युबल फाइबर। ठीक है, स्पिनच के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ब्लैकबेरी और कीवी जो है, इसके अंदर क्या होता है, ये इनसॉल्युबल फाइबर होता है। और इनसॉल्युबल फाइबर का काम क्या होता है कि ये वाटर को मतलब कि क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, इंक्रीज करेगा स्टूल बल को। और वो क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारे कंटेंट को करेगा थ्रू द कोलन। ठीक है, क्विकली। और क्या करेगा, प्रमोट करेगा रेगुलरिटी को। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एक एज अ लेक्सेटिव के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले
जो हमारा पॉइंट आता है, अगर हम बात करें तो अब फाइबर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फाइबर जो है वो इटसेल्फ जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता हमारी ये जैसे बोन की स्ट्रेंथ करने में या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वगैरह में ना। लेकिन आजकल फाइबर के कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो है वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट की फॉर्मेशन की गई है कि उनके अंदर फोर्टिफिकेशन की जाती है ये मिनरल्स वगैरह की। लाइक अगर एक फाइबर सप्लीमेंट है उसके अंदर कैल्शियम को ऐड कर दिया गया है, जब हम इसको कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी क्या करेगा, हमारी बोन हेल्थ को भी क्या करेगा, बेटर करेगा। तो जैसे कि इसमें आ जाता है जैसे कैल्शियम पॉलीकार्बोफिल है, ये जो है फाइबर भी हमें देगा, साथ साथ हमारी हेल्थ को भी प्रमोट करेगा। अब होता क्या है कि जब हम फाइबर का क्या काम होता है, जब हम अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो फाइबर ने क्या करना होता है, ये हमारी जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जब हम लेते हैं तो ये हमारी स्टाइटी को एनहांस करता है। स्टाइटी का मतलब क्या होता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, ठीक है। जब हम फाइबर को लेते हैं तो इससे हमारा जो पेट है वो काफी देर तक भरा रहता है, हमें ओवर ईटिंग की मतलब कि नहीं करना पड़ती इसकी वजह से, और ये हमें प्रिवेंट करता है ओवर ईटिंग से, ठीक है। जितने भी फाइबर हाई फाइबर जो डाइट होती है उनका वॉल्यूम तो ज्यादा होता है लेकिन उनकी कैलोरीज जो है वो कम होती हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। लाइक जैसे वेट लॉस पर्सन को भी हम हाई फाइबर डाइट जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जितने भी ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह वाले पेशेंट होते हैं उनको हम हाई फाइबर डाइट जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइबर का क्या रोल होता है, कि इसने काफी सारी जो लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीजेस है, कंडीशंस है, उनसे प्रिवेंट करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज है, कुछ फॉर्म के जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, ओबेसिटी है, उसको कम करेगा। फाइबर का काम हमने पहले बात किया कि इसने क्या करना होता है, इसने हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करके बाहर निकालना होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब फैट और कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलेगा तो ओबेसिटी 20% क्या रहेगा, उसका वेट इस वजह से कम होगा, ठीक है। इस तरह जैसे कि हार्ट डिजीजेस में क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है, प्लेक फॉर्मेशन हुई होती है, वो भी ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन की वजह से होती है। तो जब वो हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करेंगे तो वो क्या करेंगे, जो ब्लड वेजल्स में से क्या करेगा, वो फैट वगैरह की को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेजल जो है वो डायलेट होंगी, ठीक है। इस तरह फाइबर का बड़ा अच्छा रोल है डायबिटीज में, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्युबल फाइबर, जैसे कि हम बात करें ओट ब्रान है, ऑरेंज है, एप्पल है, कैरेट है, ड्राई जितनी भी ये बीन्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो है ये सॉल्युबल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात जब हम फाइबर को फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये हमारे बॉडी के अंदर जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस को क्रिएट करता है, और ये जो अननेसेसरी जो स्नैक टाइम होता है उसको क्या करेगा, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कुछ स्टडीज जो है वो ये कहती हैं कि अगर हम हाई फाइबर डाइट जो है वो उसको कंज्यूम करेंगे तो ये कॉलन कैंसर को प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि अब यहाँ पे करेगा जो जिस पर्सन को कॉलोन कैंसर है, एक तो से ये है कि उसको अपनी रेगुलरली तौर पे उसको स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और उसको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर फैट जो है वो कम होना चाहिए। इसके अलावा उसको अपना नॉर्मल बॉडी वेट को कम मेंटेन करना चाहिए, और इसके अलावा अपनी अपनी डेली रूटीन के अंदर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइबर के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो फाइबर जो है वो हमें अच्छा कैसे मिल सकता है इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है कि अगर हम सेब खा रहे हैं, सेब के अगर हम छिलके के साथ खाएंगे तो जो सेब का जो छिलका होता है उसके अंदर छिलके में होता है पैक्टिन, मीन के फाइबर की फॉर्म है, ठीक है। तो वो फाइबर जब हम सेब को छिलके के साथ खाएंगे तो वो हमें मतलब कि बेस्ट अमाउंट में क्या करेगा, फाइबर मिलेगा, ठीक है। और फाइबर का काम क्या होता है, हमने बात की कोलेस्ट्रॉल वगैरह को रिमूव करना। अगर हम सेब को छिलके उतार के खाएंगे तो उसके काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मतलब कि हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं कि 9000 न्यूट्रिएंट्स जो है वो इस मतलब कि तकरीबन इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है वो सेब के, अगर हम वैसे ओवरऑल अगर हम कंज्यूम करें फुल उसको छिलके के साथ तो इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर सेब को अगर हम छिलका उतार के कंज्यूम करेंगे तो पीछे सिर्फ अकेले सेब में 3000 न्यूट्रिएंट रह जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि हम सेब को अगर कंज्यूम करें तो उसको हम छिलके के साथ कंज्यूम करें, तो इससे क्या होगा कि हमें फाइबर भी मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, जैसे लाइक विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं वो भी। तो अच्छा, अगर हम छिलके के साथ लेंगे तो हमें बेस्ट जो है वो फार्म में फाइबर मिलेगा। अगर हम छिलका उतार के लेंगे तो वो बेटर होगी, अगर एप्पल सॉस वगैरह लेंगे तो फिर वो नॉर्मल फार्म में हमें फाइबर मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है वो हम लेते हैं मार्केट वगैरह से, पैकेजिंग प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हमें फूड लेबलिंग वगैरह भी हुई होती है, जैसे कि उसके ऊपर लिखा होता है प्रॉपर सारा कैलोरीज काउंट लिखा होता है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कितनी है, सोडियम मिनरल्स वगैरह के लिखा होता है, लेकिन उसके साथ जो है वो डाइटरी फाइबर जो है उसको भी मेंशन किया होता है। तो जब भी हम फूड लेबलिंग को चेक करें तो हमें डाइटरी फाइबर के पॉइंट को मस्ट चेक करना चाहिए। लाइक जैसे वो हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, जो भी है स्ट्रोक के हैं, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं हमें इसमें फाइबर का कंटेंट चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फूड लेबलिंग कोई प्रोडक्ट के अंदर 5 ग्राम फाइबर है तो इसका मतलब यह है कि वो बेस्ट है फाइबर के लिहाज से, ठीक है। तो अगर किसी के फूड लेबलिंग के ऊपर फाइबर जो है वो 2.5 से 4.9 ग्राम लिखा हुआ तो मीन्स कि वो भी गुड सोर्स है, लेकिन अगर एटलीस्ट 2.5 ग्राम है तो वो मतलब कि थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है कि नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें ना, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फाइबर काउंसिल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नेशनल जो फाइबर काउंसिल है वो कहती है अगर कोई पर्सन अगर उसकी डेली रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज की अगर 2000 है पर डे, ठीक है, तो मैक्सिमम उसको 2000 कैलोरीज में से 32 ग्राम अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड करना चाहिए, 32 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कि जैसे सीलियम हस्क जो है, ठीक है, वो जो इसबगोल का छिलका है वो एक नेचुरल फाइबर सप्लीमेंट है, ये इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट हैं, ठीक है। ये बना होता है एक श्रब लाइक हर्ब है उससे बना होता है, ठीक है। तो इसका इस जो सीलियम हस्क है इसबगोल का छिलका, ठीक है, इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर भी बहुत अच्छी अमाउंट में होता है और इनसॉल्युबल फाइबर भी जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर रोजाना जो है अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे बनती हैं मार्केट वगैरह के अंदर, अगर उसके अंदर अगर सीलियम हस्क को ऐड कर दिया जाए तो फोर्टिफिकेशन वगैरह इसको कर दी जाए, ठीक है, तो ये काफी सारे हमारे कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम करते हैं, लाइक जैसे ओट्स बार्ले वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या आता है कि जब फाइबर हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने फाइबर वाली डाइट लिया, ओट्स लिए हैं, बार्ले लिए हैं, कोई भी फ्रूट लिया है, कोई भी वेजिटेबल लिया है, तो उसका क्या काम होता है, ठीक है। अगर अब जब हम उसको फाइबर वाली डाइट लेंगे, ठीक है, जैसे कि अगर हम सब्जियां वगैरह अपनी डाइट के अंदर ज्यादा ऐड करते हैं, सैलड अगर हम लेते हैं तो हमारा जल्दी जो है वो पेट फुल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो फाइबर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है। अब जब इसका काम करता है कि स्टमक में जब ये जाता है तो हमें फाइबर एक्ट करता है, कॉज करता है सेंस ऑफ फुलनेस, मतलब कि हमारा पेट जो है वो फुल हो गया। ऑब्वियसली जब इस वो उसमें एक तो फाइबर में हमने बात की है कैलोरीज कम होती हैं, ठीक है, तो इससे क्या रहेगा जो वेट की रेगुलरिटी जो है वो होगी, वेट जो है वो मेंटेन हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने क्या करना होता है कि कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप करना होता है और फैट को ट्रैप करना होता है और जो शुगर की ऑब्जॉर्प्शन होती है उसको कम करना होता है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जब ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल को और फैट को ट्रैप करेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा, अगर शुगर की अब्जॉर्प्शन को वो स्लो करेगा तो ऑब्वियसली हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा। अब होता क्या है कि जब हमारा फाइबर जो है वो हमारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, कोलोन में जाता है, तो वहां पे जाके ये फर्मेंटेशन के तौर पे काम करेगा। ऑब्वियसली जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन होगी तो वहां पे जो हमारे जो बाद में ये फर्मेंटेशन से क्या होगा, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे हेल्थी बैक्टीरिया हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया है उनकी क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इन्होंने इन्हांस करना होता है, ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्होंने मेंटेन करना होता है गुड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली जब हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होगा तो हम किसी भी इन्फेक्शन क्रोनिक डिजीज से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जब तो इसके बाद इसने जब वो बाद में इसने क्या करना होता है कि वाटर को ऑब्जॉर्व करना होता है, ठीक है, और वो बल्क बल्क बन जाता है टू स्टूल, ठीक है। अब इस यहाँ से जब बल्क बनेगा तो उससे क्या जाएगा कि वो जो स्टूल को पास करने में क्या जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और ये मिनिमाइज करेगा कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉर्न जो है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। अगर हम हाफ कप कॉर्न को ऐड करें अपनी डाइट के अंदर तो मैक्सिमम इससे हमें 3 ग्राम फाइबर जो है वो मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्न को जो है इसको हम डिफरेंट फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, इसको हम सूप में भी ऐड करके ले सकते हैं, इसको हम
सैलेड में भी ऐड करके ले सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसे भी एज अ स्नैक जो है हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं कॉर्न को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीन्स जो हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये अगर हम हाफ कप बीन्स जो है वो उसको लेते हैं तो इससे हमें 5 से 10 ग्राम जो है वो फाइबर मिल जाता है, ठीक है। बीन्स जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो है ये इनके अंदर होते हैं बीन्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये आयरन सोर्स भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जितने भी बीन्स होते हैं ना, जैसे किडनी बीन है, लीमा बीन है, ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स और शेप में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्राई प्रोन्स जो है, इसको अकॉर्डिंग हम बात करें, एक आइडियल स्नैक्स है, इसको हम अपने सीरियल्स वगैरह में भी ऐड करके ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम 5 जो है ड्राई प्रोन्स ले हैं तो इससे क्या रहेगा, हमें 3 ग्राम फाइबर जो है वो मिलता है, ठीक है। तो अगर हम हाफ कप लेंगे तो हमें 4 ग्राम जो है फाइबर इससे मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, तो सीरियल्स से क्या होता है, अगर हम जो है सीरियल्स डिफरेंट फार्म के होते हैं, ओट्स है, बार्ले है, जैसे कि क्वैकेट जो है वो इसके इंस्टेंट रोल्ड ओट्स हैं, ठीक है, जैसे मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम सीरियल्स का अगर हम हाफ कप लेना तो इससे हमें 14 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो मिलता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब भी आप कोई ओट्स वगैरह सीरियल्स वगैरह लेते हैं मार्केट से तो सबसे पहले आप उसकी फूड लेबलिंग को मस्ट चेक करें कि किसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में सीरियल्स जो है वो डाइटरी फाइबर जो है वो ऐड है, ठीक है। इसके अलावा जब आप सीरियल्स वगैरह बनाएं आप उसके अंदर फ्रूट को भी ऐड कर सकते हैं। जब आप फ्रूट को ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में फाइबर जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, इसके अलावा स्वीट पोटैटो जो है, शकरकंदी, ठीक है, वो बहुत अच्छा फाइबर रिच सोर्स है। उसके अंदर विटामिन ए जो है वो काफी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम इसको बेक्ड फॉर्म में स्वीट पोटैटो लें तो ये बहुत अच्छा सोर्स है, इससे हमें 5 ग्राम जो है वो फाइबर मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वीट पोटैटो जो है वो उसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छी अमाउंट में है, विटामिन सी का वो सोर्स है। इसके अलावा विटामिन बी 6 इसके अंदर मतलब कि मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। मिनरल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कॉपर, आयरन और पोटेशियम जो है वो इसके अंदर गुड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अच्छा, फाइबर की जैसे कि हमने बात की थी कि फाइबर जब हम लेते हैं तो उसको जो आगे वाटर के उसने अब्जॉर्ब करना होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फाइबर को तो हम डाइट के अंदर ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो हमें वाटर इनटेक भी अपना जो है वो अच्छा होना चाहिए हमारा। मैक्सिमम 8 to 10 ग्लास वाटर जो है वो इनटेक हमारा पर डे जो है वो होना लाजमी है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर हम डिहाइड्रेशन होगी, वाटर ही नहीं होगा, ठीक है, वाटर नहीं होगा तो जो फाइबर तो हम लेंगे, लेकिन अगर हम फाइबर वहां पर जाकर किसके साथ जो है वो ऑब्जॉर्ब होगा, कैसे हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालेगा। तो फाइबर के साथ साथ जो है वो वाटर का इंटेक जो है वो भी अच्छा होना जो है वो वाटर इंटेक जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेस्ट अमाउंट में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है कि अगर हम बात करें, अगर हम रोजाना जो है अगर हम 32 ग्राम फाइबर जो है वो अगर हम नेचुरल जो फूड्स हैं अगर उनसे ले लेते हैं तो हमें जो है वो सप्लीमेंट वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि फाइबर का जो नॉर्मल अमाउंट जो अगर हम एक दिन में लेते हैं वो हम लेते हैं 20 से 25 ग्राम जो है वो इतना जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो है वो एक्सेस अमाउंट में फाइबर की कंजम्पशन करते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा अगर अपनी डाइट में वो फाइबर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसके साइड इफेक्ट भी, इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम फाइबर को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस के इश्यूज हो सकते हैं। इवन के एक्सेस अमाउंट में लेने से हमारे काफी सारे मिनरल्स की भी इसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। स्टमक जो है वो क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है। तो फाइबर का जो है मिनिमम अमाउंट में होना जरूरी है, ठीक है। एक्सेस फाइबर लेने से ऑब्वियसली डाइजेस्टिव जो है वो डिस्कम्फर्ट जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक यही था, ठीक है। और थैंक यू, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें। Okay, अस्सलाम thank you वालेकुम। so अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने बताया ना, बड़ा पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़ा वेल एलेबोरेट किया चीज़ों को। लेकिन इसमें चूंकि हम जो है आउट ऑफ फील्ड भी लोग हैं इसके अंदर, आप लोगों का जो फील्ड है आप इसको बेहतर समझते हैं। इसमें जो अब आपने अमाउंट बताई है ना कि एक्सेस यूजेस जो है वो भी मतलब हार्मफुल है, तो अगर एक आम आदमी उसको आपने करना हो तो किस तरीके से आप उसे गाइड करेंगी कि फॉर एग्जांपल फ्रूट है, ये वेजिटेबल है, किस क्वांटिटी में वो ले
जो उसके लिए जो है वो हाँ जी, ज्यादा फिजिबल हो। ठीक है। अगर आप मैक्सिमम, अगर आप एक दिन में जो है, अगर आप 3 कोई सी डिफरेंट वेजिटेबल्स कंज्यूम कर लें, लाइक अगर आप कैरेट ले लें, ठीक है, अगर आप एक ककम्बर को ऐड करते हैं, अगर आप ककम्बर को छिलके के साथ लें, ठीक है, उसका छिलका ना उतारें, ठीक है, तो अगर आप कोई से 3 वेजिटेबल्स को अगर आप कंज्यूम कर लें सैलड फॉर्म में, और कोई से अगर आप 2 फ्रूट ले लेते हैं, तो ये आपका जो फाइबर कंजप्शन है उसको डेली अमाउंट को पूरा कर देते हैं। या फिर अगर आप 2-3 ओके सब्जियां और 2 फ्रूट्स का लेना लाजमी है। ये एक बैलेंस डाइट में आता है। तो इससे आपका फाइबर पूरा हो सकता है। जी जी, तो ये हम रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, उनको कुक करना जरूरी नहीं है, यही आप बता रहे वो हैं। डिपेंड करता है कि, हाँ जी, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आप कोई स्टमक, अगर कोई पर्सन अगर उसको स्टमक इशू है, तो उस ऑब्वियसली हम उसको रॉ फॉर्म में वेजिटेबल्स नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर रॉ फॉर्म में होगा तो वो उसको स्टमक को डाइजेस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा बार्ले जो है, जौ का दलिया जो है, वो भी एक अच्छा सोर्स है फाइबर का, ठीक है, रॉ फॉर्म में लें तो वो अच्छा है। लेकिन अगर सोर्स है, आप ले सकते हैं जिस मर्जी फॉर्म में, बस आपने 3 सोर्सेज जो है वो ऐड मस्ट होने चाहिए वेजिटेबल्स के, और 2 सोर्सेज जो है वो फ्रूट्स के, 2 to 3 सर्विंग फ्रूट्स की ऐड होनी चाहिए। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। पार्टिसिपेंट किसी और का क्वेश्चन इस हवाले से तो वो कर सकता है। Okay, respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist from Agriculture University, Faisalabad. Thanks God for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial. Thank you so much. वेलकम। Now, Jazakallah, Dr. Fatma. Now, I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Muhammad Zafar, Superintendent NHM Sitchiniyot. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about clinical lab finding and diagnosis. Please, sir, Dr. Muhammad Zafar. अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है क्लिनिकल लैब फाइंडिंग से लिहाज से है, क्योंकि हमारे क्लिनिकल जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट्स जो ज़्यादातर अवेयरनेस खुद होती है, मुख्तलिफ लैब फाइंडिंग्स लेकर आते हैं, लैब टेस्ट लेकर आते हैं, या आपको कोई डिज़ीज़ जो है उसका निशानदेही करने के लिए आप उससे टेस्ट करवाते हैं। तो इन लैब फाइंडिंग्स के लिहाज से थोड़ा सा मैं जो है शेयर करना चाहूँगा बातें। मैं LFT से शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे कल और परसों जो था इसी टॉपिक जिगर से रिलेटेड थी चीज़ें, तो LFT से मैं स्टार्ट करता हूँ। LFT जो है एक शॉर्ट फॉर्म है लिवर फंक्शन टेस्ट की। जैसा कि लिवर नाम से ही जाहिर है कि लिवर फंक्शन टेस्ट के हमने इसमें इसके ज़रिए हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जिगर जो है कितनी जो है एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि लीवर, जैसा कि हमने आपको बताया, कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, और ये जो है इसके जो कि अमूमन जो है राइट साइड में हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मौजूद होता है। तो इससे लिहाज से जितने भी कंप्लेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ही हमें महसूस होती हैं। अगर इसके चूँकि हमने इसकी टेस्ट जो हमने डिस्कस आगे करने हैं वो इसके फंक्शंस के लिहाज से हैं, तो अगर इसके फंक्शंस को थोड़ा सा मैं टच कर लूँ तो इसमें क्या है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, जैसा कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और लाइपोप्रोटीन्स हैं। इसके अलावा स्टोरेज फंक्शन के लिहाज से विटामिन A, D, E, K एंड B12 को ये स्टोर करता है। इसी तरह ये अगर डिटॉक्सिफिकेशन के और एक्सक्रीशन के फंक्शन को इसको देखें तो ये अमोनिया टू यूरिया एंड बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग मेटाबॉलिज्म और इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स हैं, जिसमें जो कि हमारी डाइजेशन में मदद देते हैं। तो इसके ये फंक्शन
जो है मेन फंक्शन के लिहाज से मैंने बात की है। तो इस इन एलएफटी में जो टेस्ट अमूमन लैब फाइंडिंग्स में हमें मिलते हैं, तो ये इन्हीं फंक्शंस के लिहाज से जिगर की जो है परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते होते हैं। इसमें एलएफटी जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, इसको हम जो है लीवर केमिस्ट्री भी कहते हैं, कि लीवर केमिस्ट्री को एनालिसिस करना कि अगर उसकी परफॉर्मेंस किस लिहाज से जो है वो बेहतर है या जो है से डिजीज के अंदर इंजाइम्स और बिलिरुबिन लेवल वगैरह चेक करते हैं। आमतौर पे जो है ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि इसके मुख्य बीमारी के टाइप्स को डायग्नोस के जिगर की कौन सी बीमारी जो है आर्जा जो बॉडी के अंदर किस वो इसी तरह इसमें फिर अगर हम फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, अगर हमारा जो है लिवर फंक्शन अगर किसी वजह से इम्पेयर हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की तरफ जो है हमारी निशानदेही जाती है, जैसा कि हेपेटाइटिस बी सी है या इससे रिलेटेड जो है और डिजीजेस हैं। ये बीमार होती हैं कि ये जो जब किस्सों का सबब बनते हैं या जिगर की फंक्शन को इम्पेयर करते हैं, तो जो जिगर के ऊपर जो असर है हम